मगर एक नई घटना ने दुनिया के मैदान पर भारत, अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। विकास यादव, 59-year-old विकास यादव is his name. That's what देशों के आतंकवादियों को अपना नागरिक बताकर उन्हें पूरी सुरक्षा देता है। विकास यादव। दोस्तों, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर आजकल लोग विकास को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ट्विटर पर भी हर सपोर्ट विकास यादव ट्रेंड कर रहा है। लेकिन आप उससे पहले विकास की पिछली इतिहास जान लें। इसमें दिखाई गई जानकारी न्यूज आर्टिकल से ली गई है। विकास यादव की पहली बात तब हुई जब दिसंबर 2023 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। एक FIR रोहिणी के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने विकास पर एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग का आरोप लगाया था। FIR में यह भी कहा गया कि उनका संबंध खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ है। शिकायतकर्ता का कहना था कि उनका विकास के साथ एक सामाजिक इवेंट में मिलना हुआ था और वहां विकास ने उनके सामने किडनैपिंग का प्लान रखा था पैसे कमाने के लिए। अब बात करें दूसरे और ज्यादातर लोगों को याद आने वाले घटना की, जो 2002 में नीतीश कटारा के हत्या से जुड़ी है। यह वो वक्त था जब विकास और उनके भाई विशाल को इस कत्ल के लिए जिम्मेदार पाया गया। यह मर्डर फरवरी 2002 में हुआ था, जब नीतीश कटारा, जो एक आम व्यक्ति थे, विकास की बहन भारती के साथ एक इंटीमेट रिश्ता रखते थे, पर उनके परिवार ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। भारती के भाई विकास और विशाल नीतीश को इस रिश्ते के लिए बार बार धमकी देते रहे। 17 फरवरी 2002 को नीतीश और भारती अपने एक कॉमन दोस्त की शादी में शामिल हुए थे, जहां विकास और विशाल भी थे। शादी के बाद दोनों भाइयों ने नीतीश को अपनी कार में ले जाने के लिए मजबूर किया और उसके बाद नीतीश वापस नहीं आया। 3 दिन बाद नीतीश कटारा का शव एक हाईवे के पास मिला, जिसे हथौड़े से मारा गया था और जिसे जलाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास और विशाल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी थी, जो बाद में बढ़ाकर 25 साल कर दी गई। कोर्ट ने सबूत छिपाने के जुर्म में 5 और साल जोड़ने का हुक्म दिया और दोनों पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। नीतीश की मां नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट से डेथ पेनल्टी की अपील की थी, पर कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। ये दोनों घटनाएं विकास के जीवन के दो अलग अलग पहलू दिखाती हैं। एक तरफ रॉ के साथ काम कर चुके विकास पर गैंगस्टर्स और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज में शामिल होने का इल्जाम लगता है और दूसरी तरफ एक निर्दोष व्यक्ति के रिश्तों से असहमत होकर उसकी हत्या कर दी गई। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। विकास यादव पर अमेरिका के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की अटॉर्नी की ऑफिस ने मर्डर फॉर हायर यानी हत्या के लिए पैसा देना और मनी लॉन्ड्रिंग यानी इल्लीगल तरीके से पैसे को साफ करना के आरोप लगाए हैं। यह पहली बार है जब किसी भारतीय सरकार के अधिकारी को किसी डिसिडेंट, जो लोगों से अलग सोच रखते हैं, की हत्या की कोशिश में शामिल बताया गया है। ऐसा तो कनाडा ने भी कई बार कहा है, लेकिन भारत ने इनकार किया है। लेकिन इस बार इस मामले के केंद्र में है एक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून, जो कि एक डुअल सिटीजन है। इसका मतलब है कि उनके पास भारत और कनाडा दोनों की सिटीजनशिप है। पन्नून खालिस्तान के बारे में कहते हैं कि एक ऐसा स्वतंत्र सिख राज्य जो भारत से अलग हो, मतलब सिख राज्य को इंडिया से अलग बनाकर खुद का एक देश बनाना। इंडिया उन्हें एक टेररिस्ट के रूप में देखता है, लेकिन पन्नून कहते हैं कि वो सिर्फ एक एक्टिविस्ट है जो अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं। FBI के मुताबिक विकास यादव ने पन्नून की हत्या के लिए एक योजना बनाई। उसने निखिल गुप्ता को बुलाया और कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए विकास यादव ने गुप्ता को पन्नून के घर का पता और उनकी डेली एक्टिविटीज की जानकारी दी। उसके बाद निखिल गुप्ता ने एक हिटमैन को पकड़ा जो पन्नून को मार सके। निखिल गुप्ता ने हिटमैन को पूरी प्लानिंग बताई कि कब मारना है पन्नून को। देखिए, यह भी कहा जा रहा है कि निखिल ने हिटमैन को यह भी बताया है कि हमने इसी तरह कनाडा में भी हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया था। दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 को सरे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में एक सिख मंदिर के पार्किंग लॉट में मल्टीपल गन शॉट से मारा गया था।
अब हम वापस कहानी पर आते हैं। जब निखिल ने तय किया था पन्नून को मरवाने का, लेकिन उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा था अमेरिका में, जिस वजह से निखिल ने हिटमैन को कुछ समय के लिए रोक दिया था। ये शब्द मेरे नहीं हैं, इंडियन प्रेस ने यही कहा है। देखिए, अब बताते हैं कि कैसे एफबीआई ने निखिल गुप्ता को पकड़ा। दोस्तों, जो हिटमैन था वो एक एफबीआई एजेंट था। हाँ दोस्तों, पन्नून पर एफबीआई की नजर थी, जिससे इन्होंने निखिल के बारे में पता लगाया। उसके बाद एफबीआई ने निखिल को टारगेट किया और एक एजेंट को हिटमैन बनाकर निखिल से सारी जानकारी लेते रहे और फिर निखिल गुप्ता को 2023 में एफबीआई के द्वारा पकड़ा गया, जहां निखिल ने बताया कि ये सब विकास ने करवाया है। विकास जो एक इंडियन रॉ एजेंट हैं, उन्होंने मेरे साथ मिलकर पन्नून को मारने का प्लान बनाया था। भारत की सरकार ने कहा है कि वो इस घटना की जांच में अमेरिका के साथ सहयोग कर रही है, लेकिन यादव पर लगाए गए स्पेसिफिक चार्जेस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि CC1, जो कि विकास यादव की तरफ इशारा है, अब भारतीय सरकार से जुड़ा नहीं है। देखिए, ये एक गेम की तरह देखिए इसे कि जब कनाडा इंडिया पर इल्जाम लगा रहा था, तभी अमेरिका की एफबीआई ने यह बात दुनिया के सामने रखी, जबकि अमेरिका के पास विकास यादव की जानकारी 2023 से ही थी। यह सब कुछ तब हुआ जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह इल्जाम लगाया कि भारतीय एजेंट सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल हैं। इस पर दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स, राजदूत को निकालने पर मजबूर हुए हैं। विकास यादव को भारतीय सरकार के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत देखा गया है, जहां से रॉ भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेट करती है। उसने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में भी सेवा दी है, जो कि देश की पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका मतलब है कि उसने हिंसा के खिलाफ लड़ने और इंटेलिजेंस जानकारी प्राप्त करना में ट्रेनिंग ली है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि वो उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी जो यूएस में अपने फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स, स्वतंत्रता का हक का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा करते हैं। पहली बात, यूएसए पर कभी भरोसा मत करना। जी हाँ, यूएसए हमेशा ऐसा ही करता आया है और करेगा। कुछ इंटरव्यूज में हमने देखा है कि यूएसए चाहता है कि वो इंडिया से अब बहुत अच्छे रिलेशंस रखें, लेकिन फिर भी एक टेररिस्ट का साथ देता है और कनाडा का साथ दे रहा है। ये विकास भारत के लिए एक नई समस्या है, क्योंकि ये उसकी इंटरनेशनल इमेज और रिलेशंस पर असर डाल सकता है, खास करके कनाडा और यूएस के साथ। क्या यह मामला आगे बढ़ेगा? इस पर नजर रखना होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।